नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का ये अगला वीडियो है और इस वीडियो में दोस्तों दो टॉपिक है। एक तो आपका मल्टीमीडिया और दूसरा टॉपिक है दोस्तों सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंतर्गत जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये सब आप चलाते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सब सोशल मीडिया, यूट्यूब, ठीक है। मल्टीमीडिया के अंतर्गत मल्टीमीडिया फाइल और फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। यही दोनों टॉपिकों को यहाँ पर कवर अप किया गया है। अब देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे उसको बनाना है। पहला है, एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस से बना होता है। व्यापम 2021 का प्रश्न। तो देखिए मल्टीमीडिया में जो हमें दिखती है वीडियो, ये एक्चुअली वीडियो नहीं होती दोस्तों। ये फ्रेम के अंदर पिक्चर को डाला जाता है और एक मोशन जो है दिया जाता है। मोशन मतलब गति दिया जाता है, जिसके कारण हमें वो पिक्चर एक वीडियो के समान दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर डाला जाता है, ये पिक्चर एक फ्रेम में डाला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मल्टीमीडिया में जो वीडियो बनता है, ये कलेक्शन ऑफ फ्रेम होता है। और फ्रेम कहने का मतलब क्या है? फ्रेम कहने का मतलब है पिक्चर, ठीक है। फ्रेम कहने का मतलब है पिक्चर। और ये जो पिक्चर है, ये भी बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इन बिंदुओं को दोस्तों कहा जाता है पिक्सल। क्या कहा जाता है? पिक्सल। इसी पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। इसी पिक्सल से ही बना है दोस्तों फिर मेगापिक्सल, जिससे कैमरे की क्वालिटी पता चलती है। जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। उसको अगर आप पिक्चर को आप जूम करेंगे, जैसे ज़्यादा मेगापिक्सल में अगर आपने फ़ोटो लिया है तो वहाँ पर पिक्चर को जूम करने पर भी उसके जो पिक्सल्स हैं वो दूर नहीं होते, जिससे पिक्चर क्वालिटी मेंटेन होती है। तो ये सब जो है मल्टीमीडिया के अंतर्गत शामिल है। अब वहीं से प्रश्न आए हैं, एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस से बना होता है। तो कोई भी एनिमेटेड जो वीडियो है, मल्टीमीडिया जो वीडियो है, वो फ्रेम से मिलकर बना होता है। फ्रेम को ही दूसरे भाषा में पिक्चर कहा जा सकता है, ठीक है। और पिक्चर फिर पिक्सल से मिलकर बना हुआ होता है। तो पहले का आंसर होगा दोस्तों ए, फ्रेम, याद रखिएगा, ठीक। दूसरा प्रश्न देखिए, रंगीन स्क्रीन के प्राथमिक रंग क्या हैं? तो देखिए जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ये जो वाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, इस डिजिटल बोर्ड में भी मुख्य रूप से तीन प्राइमरी कलर हैं। तीन प्राइमरी कलर में कौन कौन से आते हैं? आर, जी और बी, याद रखेगा। इन्हीं तीनों कलर को मिलाकर फिर बहुत सारे कलर जो है बनाए जा सकते हैं। तो आर का फुल फॉर्म है यहाँ पर रेड मतलब लाल कलर। दूसरा है जी मतलब है ग्रीन मतलब हरा। और तीसरा है ब्लू मतलब नीला। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में तीन ही कलर हैं। तीन ही कलर के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे 16 लाख तक के कलर बनाए जा सकते हैं। तो प्राइमरी कलर में यही तीन कलर आते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो लाल,
नीला और हरा। आंसर होगा डी। यही प्राइमरी कलर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पिक्चर जिन छोटे डॉट से निर्मित होते हैं उसे कहते हैं व्यापम 2014 का प्रश्न। तो पिक्चर मैंने बताया था, जो चित्र है, तस्वीर है, वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। उन्हीं बिंदुओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। ठीक, पिक्सल से ही बना है, मेगापिक्सल याद रखिएगा, जिससे कैमरे की क्वालिटी पता चलती है। ठीक है, तो आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? तो सबसे पहली बात तो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन कहने का मतलब फाइल की पहचान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया नाम। यह नाम हमेशा हाइड रहता है, इसलिए आपको न तो मोबाइल में दिखाई देता है, ना ही कंप्यूटर में दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इसे हाइड रखा जाता है और ये हमेशा डॉट के बाद लिखा जाता है। डॉट के बाद देखिए ये फाइल नाम होता है और उसके बाद डॉट के बाद के जो कैरेक्टर रहते हैं ये फाइल के टाइप को बताते हैं कि वह फाइल किस टाइप का है। अब देखिए फाइल के अलग अलग टाइप होते हैं। इमेज का अलग टाइप होता है, वीडियो का अलग होता है, ऑडियो का अलग होता है, सिस्टम फाइल अलग होता है, डेटाबेस फाइल अलग होता है, डॉक्यूमेंट फाइल अलग होता है, कंप्रेस फाइल अलग होता है। अलग अलग प्रकार के फाइल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र बोला है, चित्र मतलब इमेज, चित्र मतलब इमेज। तो इमेज का फाइल टाइप क्या है? तो पहला है GIF, देखिए डॉट के बाद लिखा हुआ है, और दूसरा है JPG, GIF कभी कभी इसका फुल फॉर्म आता है। ठीक है, तो GIF का ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ये GIF फाइल का है। ठीक है, और दूसरा है आपका JPG जॉइंट फोटोग्राफिक ठीक है ग्रुप। और दोनों के दोनों जो ये जो फाइल हैं ये इमेज फाइल है दोस्तों, याद रखिएगा। ये इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन है। तो आंसर होगा सी, A और B दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। PNG फाइल क्या होती है? तो PNG फाइल देखिए ये जो है आपका CSPSCL 2019 का प्रश्न, ये भी एक क्या है आपका इमेज फाइल है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक, PNG का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इमेज फाइल में JPG आता है, JPEG आता है, ठीक है, TIFF आता है, GIF फाइल आता है, ठीक, PNG फाइल आता है। ठीक, बहुत सारे अलग अलग फाइल बनते हैं इमेज फाइल, उन्हीं में से एक है आपका PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, एक इमेज फाइल है। आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है, खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वीडियो जो फाइल है, वीडियो फाइल अलग होता है, ऑडियो फाइल अलग होता है। वीडियो फाइल के लिए देखिए ये दोनों इमेज फाइल है, JPG ये दोनों क्या है, इमेज फाइल है। वीडियो से संबंधित फाइल है MPEG। इसका फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और ये किस प्रकार का फाइल है दोस्तों? ये वीडियो फाइल है, याद रखिएगा। तो जो वीडियो फाइल है उसका एक्सटेंशन होगा .mpeg। ठीक, तो आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रारूप नहीं है जिसमें छवि संग्रहित की जाती? छवि मतलब इमेज।
तो प्रश्न क्या पूछा, देखिए प्रश्न को बनाने के पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रश्न क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा वह प्रारूप नहीं है जिसमें इमेज संग्रहित की जाती है। तो एक ऐसा फाइल है जिसमें इमेज नहीं संग्रहित की जाती। तो देखिए जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, टीआईएफएफ टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये TIFF का फुल फॉर्म है। तो ये तीनों जो है इमेज से संबंधित है। और ये जो EXE है ये एग्जीक्यूशन फाइल होता है, एग्जीक्यूशन फाइल, EXE फाइल। कोई भी सॉफ्टवेयर में एक जो मेन फाइल होता है जिसको सेटअप फाइल कहते हैं, इसी सेटअप फाइल को चलाने पर ही कोई भी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। और उसी फाइल का सेटअप जो फाइल कहते हैं, उसी फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है .exe, क्योंकि ये क्या है, एक एग्जीक्यूशन फाइल है। इस फाइल के बगैर कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल यही होता है आपका EXE फाइल, याद रखिएगा। तो EXE फाइल एक एग्जीक्यूशन फाइल है, इमेज फाइल नहीं है। आंसर होगा A। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कोरल ड्रा का उपयोग करके बनाई गई छवि इमेज का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो देखिए कोरल ड्रा का प्रयोग इमेज बनाने के लिए किया जाता है, CSPSCL का प्रश्न है। और कोरल ड्रा का, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन होता है .cdr। तो देखिए CDR कोरल ड्रा, ठीक, ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर होगा A .cdr। चलिए अगला प्रश्न। मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, हॉस्टल वार्डन 2014 का प्रश्न। तो देखिए मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे मतलब मल्टी, और मीडिया मतलब होता है माध्यम। देखिए अब जब किसी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तब उसे ही क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। अब इन माध्यमों में क्या आ सकता है, हम उसको इमेज के थ्रू बता सकते हैं, हम उसको ऑडियो के थ्रू बता सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को वीडियो के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो इमेज के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। तो मल्टीमीडिया में सारे चीज़ें शामिल हैं दोस्तों। तो उसमें पिक्चर हो सकता है, उसमें साउंड हो सकता है, उसमें एनिमेशन हो सकता है। आंसर होगा D, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा, देख लेना, इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अगला देखिए, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं की जाती। व्यापम 2017 का प्रश्न। तो देखिए जब हम ऑनलाइन वीडियो को यूट्यूब में देखते हैं, ठीक है, जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को देखते समय ये जो वीडियो है ये कहाँ लोड है दोस्तों, यूट्यूब के सर्वर में लोड है, सर्वर में लोड है। अब आप इसी सर्वर से वीडियो को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो वीडियो की पूरी फाइल नहीं, कुछ फाइल ही आपके कंप्यूटर में लोड होती है, पूरी फाइल लोड नहीं होती। ठीक है, इसी फाइल को कहा जाता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग फाइल। रियल टाइम में जो, ठीक है, फाइल दी जाती है किसको, यूज़र को। इसीलिए देखे होंगे आप, नेट जब चलाते रहते हैं तो कुछ वीडियो लोड हो जाता है। अब आपका नेट पे ख़त्म हो गया या नेट ऑफ हो गया, तब भी वीडियो चलते रहता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी फाइल नहीं, कुछ फाइल ही यहाँ पर लोड हुई है, लोड हो चुकी है, तो वही फाइल चलते रहते हैं। जब वो फाइल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारा कनेक्शन सर्वर से टूट जाता है, ये टूट गया,
तो यहाँ से फाइल अब भेजना बंद कर देगा, इसीलिए यहाँ पर फिर गोल गोल देखे होंगे प्रोसेसिंग दिखाना चालू कर देता है। ठीक है, तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग फाइल दी जाती है, पूरी फाइल नहीं दी जाती। किसको? क्लाइंट को। ये सर्वर है, होस्ट, और जो एक्सेस करने वाला है ये क्या है दोस्तों? ये क्लाइंट है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रियल टाइम स्ट्रीमिंग फाइल। ठीक है, तो आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न। एक छवि के एक छोटे संस्करण को खाली स्थान कहा जाता है। व्यापम 2021 का प्रश्न, ये कई बार ठीक है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इमेज का सबसे छोटा जो फाइल फॉर्मेट है, कई सोचते हैं कि वो आइकन्स फाइल होगा या क्लिप आर्ट का फाइल होगा। ठीक है, ये नहीं होता। सबसे छोटा फाइल होता है थंबनेल का। किसका होता है? थंबनेल। थंबनेल फाइल होता है। ठीक है, और इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .thm, याद रखिएगा .thm। ये किसी भी इमेज का सबसे छोटा रूप है, याद रखिएगा, इमेज का सबसे छोटा रूप, जिसको थंबनेल फाइल कहते हैं। थंबनेल में देखे होंगे, जैसे आप कंप्यूटर में डिस्प्ले करने का अलग अलग तरीका होता है, फाइल के रूप में, टाइल के रूप में। ठीक है, इसी में ठीक है थंबनेल आता है। थंबनेल में जो फाइल आप बनाए हैं उस फाइल में जो इमेज है उसी का शॉर्ट फॉर्म वहाँ पर दिखाई देता है, तो उसी फाइल को कहते हैं थंबनेल फाइल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। दो या अधिक इमेज को मिश्रित कर एक नया इमेज बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? व्यापम 2018 का प्रश्न। देखिए, दो या दो से अधिक इमेज को जब एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो मिलाने पर जो चीज़ होती है उसे कहते हैं मॉर्फिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉर्फिंग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यूट्यूब क्या है? हॉस्टल वार्डन 2014 का प्रश्न। देखिए, यूट्यूब वीडियो भी इम्पोर्टेंट है और यूट्यूब के बारे में जानकारी लेना भी इम्पोर्टेंट है। तो यूट्यूब क्या है दोस्तों? जो आप देख रहे हैं आज यूट्यूब के बदौलत ही है, और यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम बना जिससे हम ऑनलाइन पूरे विश्व से जुड़ गए। हमारे इन्फॉर्मेशन को आज आप लोग देख रहे हैं, इसका माध्यम ही क्या है दोस्तों? यूट्यूब है। तो यूट्यूब को, आपको, हमको, हम सबको धन्यवाद देना चाहिए। यूट्यूब नहीं होता तो ये काल्पनिक होती। ऑनलाइन जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है ये यूट्यूब के माध्यम से ही प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यूट्यूब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, यूट्यूब 2005 में ठीक है स्टार्ट किया गया था, और यूट्यूब को खुद शायद पता ना होगा कि ये इतना फेमस हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब की शुरुआत 2005 में 3 लोगों के द्वारा की गई थी। चाड हार्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम। इन तीनों के द्वारा यूट्यूब की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यूट्यूब क्या है दोस्तों? एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यूट्यूब में हम वीडियो डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को एनालिसिस नहीं कर सकते। वीडियो को एनालिसिस करने का काम यूट्यूब खुद करता है, हम नहीं कर सकते। यूट्यूब उसका ऑनर है और ये इसके ऑनर हैं, तो यही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। जब ये फेमस होना चालू हुआ तो देखिए, पहली बार यूट्यूब में जो वीडियो है ये जावेद करीम के द्वारा अपलोड किया गया था, और जावेद करीम जी उस समय एक जू में थे, पीछे में एलिफेंट थे, और उसी का वीडियो बनाकर उन्होंने शेयर किया था, और उसका टाइटल था इसीलिए मी एट द जू। कभी देखना होगा तो आप यूट्यूब में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सामान्य वीडियो था। इसकी प्रसिद्धि होने पर 2006 में गूगल कंपनी ने इसे $1.65 $1.65 बिलियन है दोस्तों, बिलियन मतलब ठीक है अरब, 1 अरब
$1.65 बिलियन डॉलर में, यूएस डॉलर में गूगल ने 2006 में इसे क्या किया था, अधिग्रहित किया था, खरीदा था। तो वर्तमान में अब गूगल ही इसे संचालित कर रहा है। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, आएगा तो बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, टीचर ट्यूब क्या है, 2016 का प्रश्न। तो जैसे यूट्यूब है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, ऐसे ही टीचर ट्यूब भी एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है और इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 2007 में, याद रखिएगा। ठीक, जैसे 2005 में यूट्यूब, वैसे ही 2007 में टीचर ट्यूब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गूगल ने खालिस्तान में यूट्यूब का अधिग्रहण किया था, CSPSCL 2019 का प्रश्न। तो 2006 में गूगल के द्वारा यूट्यूब को क्या किया गया, अधिग्रहित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यूट्यूब पर पहला वीडियो किसने पोस्ट किया था। तो यूट्यूब पर 2005 में ही पहला वीडियो जावेद करीम ने पोस्ट किया था, मी एट द जू, बताया था, मी एट द जू टाइटल है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि इसका टाइटल क्या था, तो मी एट द जू याद रखिएगा। तीनों में जावेद करीम ने जो है पहली बार इस वीडियो को शेयर किया था, पोस्ट किया था। अगला, फेसबुक कब लॉन्च किया गया। तो फेसबुक 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में, याद रखिएगा। ठीक है, तो फेसबुक क्या है दोस्तों, ये भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपने इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, अपने लोगों तक जो आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं उन सब तक आप अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, फेसबुक में अधिकतम फ्रेंड बनाने की सीमा है। तो देखिए फेसबुक में, ठीक है, फेसबुक में ठीक है, जैसे आप फेसबुक में अकाउंट बना लिए, तो अकाउंट बनाने की सबसे पहली सीमा ये है कि आपकी न्यूनतम आयु ठीक है 13 वर्ष होनी चाहिए, बस 13 वर्ष होनी चाहिए, तब आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने को यूज़र प्रोफाइल कहते हैं। अब अकाउंट बनाने के बाद आप अपने इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक फ्रेंड लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे उन्हीं को यहाँ पर, ठीक है, फ्रेंड्स कहते हैं। अब अधिकतम आप इसमें कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने अकाउंट से 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। 5000 से अधिक अगर आपको फ्रेंड लिस्ट बनाना है तो एक नया प्रोफाइल फेसबुक में बनाना पड़ेगा। तो अधिकतम फ्रेंड लिस्ट में कितने फ्रेंड शामिल हैं बोलेंगे तो 5000 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप किससे संबंधित है। तो देखिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप ठीक है, ये 2009 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 2014 में, ठीक है, इसे जो है आपका फेसबुक के द्वारा अधिग्रहित किया गया। ऐसे ही जो है आपका इंस्टाग्राम को भी 2012 में ठीक है, इसको $1 बिलियन में, ठीक है, फेसबुक के द्वारा खरीदा गया। $1 बिलियन है, $1 बिलियन में खरीदा गया था। और ये व्हाट्सएप को फेसबुक के द्वारा $19 बिलियन में खरीदा गया था। तो ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों अब किसके अधीन है दोस्तों, फेसबुक के अधीन है, याद रखेगा। ठीक है, तो 19वां का आंसर होगा ए। ठीक, अगला देखिए, ट्विटर मैसेज में अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। ट्विटर भी एक सोशल वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, 2006 में जैक डोर्सी के द्वारा। फाउंडर कौन थे, जैक डोर्सी। ठीक है, और इसमें जो आप अकाउंट बनाएंगे
तो जो आपसे जुड़ते जाएंगे उनको फॉलोअर्स कहा जाता है। अब इसमें जो है ट्विटर में मैसेज भेजने की, जैसे हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं उसकी भी सीमा होती है। तो इसकी सीमा शुरू में 140 थी, इसी 140 को फिर बढ़ाकर डबल किया गया, कितना, 280। तो अभी ट्विटर में अधिकतम जो मैसेज की सीमा है, मतलब कितने कैरेक्टर आप उसमें एक मैसेज में डाल सकते हैं कहेंगे तो 280 याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये 20 प्रश्न, ठीक है, सोशल वेबसाइट्स और आपका मल्टीमीडिया से लिया गया है। एक बार इसको देखिएगा, बनाइएगा। अब ज़्यादा दिन समय नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप अपने चीज़ों को रिवाइज़ करें। एक आध वीडियो और मैं बनाऊंगा, उसके बाद आपके सभी टॉपिक मिसलेनियस भी कवर अप हो जाएंगे। लगभग 20, 25, 30 वीडियो मैं डाल चुका हूं, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।